राहुल को एक पागल टीचर कैद कर लेता है। फिर वो राहुल से कहता है कि तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर तुमने आंसर दे दिया तब तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त की तरह मार दूंगा। तो इंग्लिश टीचर पूछता है, इन नंबर को ध्यान से देखो और बताओ कि ये नंबर इस सीक्वेंस में ही क्यों लिखे गए हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि ये नंबर इस सीक्वेंस में ही क्यों लिखे गए हैं? एक बार अच्छे से देखिए और अपना आंसर कमेंट करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखोगे, जो इनकी जो स्पेलिंग है, जो पहला लेटर है वो असेंडिंग लेटर में है। ई के बाद आता है एफ, फिर एन, फिर एस, फिर टी, इसलिए ये सीक्वेंस में है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। मंडे का दिन था। डिटेक्टिव राजू अपने ऑफिस में आते हैं तो देखते हैं कि टेबल पे एक रिपोर्ट पड़ा हुआ है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि एक दिन पहले एक औरत का मर्डर हो गया है। डिटेक्टिव उस केस की तहकीकात करते हैं तो उन्हें मर्डर के 3 सस्पेक्ट मिलते हैं, राम, लखन और संजू। डिटेक्टिव उनसे पूछते हैं कि तुम लोग मर्डर के वक्त कहाँ थे? राम कहता है, मैं तो लेक्चर अटेंड करने के लिए कॉलेज गया था। लखन कहता है, मैं तो अपने बेटी के साथ पार्क में गया था। और संजू कहती है, मैं तो अपने दोस्त के साथ मॉल पे गई थी शॉपिंग करने के लिए। डिटेक्टिव जब उनकी बात सुनते हैं और अच्छे से उन्हें देखते हैं तो समझ जाते हैं कि खून किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि खून किसने किया है इन तीनों में से? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। खून राम ने किया है क्योंकि उस नोट में लिखा था कि खून एक दिन पहले हुआ है, यानी संडे को तो कॉलेज बंद रहता है, यानी वही खूनी है। तो दोस्तों, क्या आप पकड़ पाए थे खूनी को? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो दोस्तों, आपको इमेजेस देख के कार्टून के नाम गेस करने हैं। तो इस इमेजेस को देखिए और बताइए कि इससे कौन से कार्टून का नाम बन रहा है। दोस्तों, आपने ये कार्टून तो देखा ही होगा, तो फटाफट से आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये है छोटा बी एम, तो इसे मिलाकर बन रहा है कार्टून का नाम छोटा भीम। इस इमेज को ध्यान से देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए, और अब इस वाले इमेज को ध्यान से देखिए। और अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। तो और अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से 5 डिफरेंस कौन से हैं। आप अपना जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, और तीसरा डिफरेंस है ये, चौथा डिफरेंस है ये, और 5वां डिफरेंस है ये। तो दोस्तों, क्या आपने इन सारी डिफरेंस को ढूंढ लिया था? तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस इमेज में से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब कि बाकियों से अलग है। और जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने ढूंढ लिया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। तो अभी इस इमेज को देखिए और बताइए कि इस इमेज से कार्टून का नाम क्या बन रहा है। ये तो आपने देखा ही होगा, ये तो सबका फेवरेट भी था। तो जल्दी से आपका आंसर कमेंट में लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये है स्पंज, ये है बो और ये है बी। तो इन सबको मिलाकर बन रहा है स्पंज बॉब। ये तो कार्टून सबने देखा है। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।